भगवान भोलेनाथ ने क्या कैसा रूप, बड़े दुख रे आ गयो रे, बड़े दुख रे आ गयो रे, अरे बैरागी आ, बड़े दुख रे आ गयो रे, अरे बैरागी आ, बैरागी आ रे 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 बैरागी आ, हरे दुख रे हरे दुख रे हरे दुख रे आ गयो रे, हरे रे बैरागी आ, हरे दुख रे आ गयो रे, हरे रे बैरागी आ। घोड़ा पे बैठे, भोले हाथी पे बैठे, भोले घोड़ा पे बैठे, भोले हाथी पे बैठे, भोले नंदी पे बैठे, वो तो नंदी, वो तो नंदी, वो तो नंदी, वो तो नंदी, वो नंदी पे बैठे रे, हरे रे बैरागी आ, वो तो नंदी पे बैठे रे, हरे रे बैरागी आ, हरे दुख रे आ गयो रे, हरे रे बैरागी आ। भगवान शिव का श्रृंगार अद्भुत हम सबका मार्गदर्शन करता है। जगत का दूल्हा सेरे को बांधता है, सेरा अहंकार का प्रतीक है, इसलिए जगत का दूल्हा उस दिन करता है। कितना करता है? हालांकि शादी के बाद बड़ों बड़ों की अगर ढीली हो जाती है, लेकिन उस दिन बड़ा करता है। हो जाती है ना। एक बार एक पत्नी बीमार हो गई, पति से बोली अगर मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? पति ने कहा पागल हो जाऊंगा।
बोले क्या कहा? बोले हाँ पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा क्या आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? पति ने कहा कोई इतना पागल हो जाऊंगा। एक पागलपन तो झेला नहीं गया, भला भला थोड़ी करूंगा। भोलेनाथ कहता अकड़ किस बात की भाई? काल तो सिर के ऊपर बैठा है, बुद्धि में गंगा पवित्रता चाहिए, माथे पर चंदा शीतलता चाहिए, ठंडापन चाहिए। उबटन काम को बढ़ाने वाली है। जगत का दूल्हा काम के लिए विवाह करता है और गोरा जी का दूल्हा राम के लिए विवाह करता है। वाचस्पति मिस हालांकि विवाह के द्वारा काम का दमन नहीं समन किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है, इसलिए विवाह अनिवार्य है। विकृति से अच्छा विवाह हो जाए, समाज का कल्याण हो जाए। वाचस्पति मिश्र ग्रंथ लिख रहे, विवाह करके पत्नी को भूल गए, सारा दिन ग्रंथ लिखते रहते। एक दिन क्या हुआ, डिबिया बुझ गई। अचानक एक देवी आई और डिबिया लेकर के आई, प्रकाश लेकर के आई। वाचस्पति मिश्र ने पूछा देवी आप कौन है? कौन है आप? पत्नी बोली महाराज आप भूल गए, 30 साल पहले मेरा आपका विवाह हुआ था। बोले 30 साल हो गए? अरे हमें तो याद ही नहीं रहा, हम तो बिल्कुल भूल गए, ग्रंथ में डूबे रहे, लेकिन आपने भी याद नहीं दिलाया। पत्नी ने कहा आप समाज के कल्याण के लिए कितने सुंदर काम कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण आपका ध्यान भंग हो जाए। अरे मैं देखता तो था रोज सेवा तो करती थी आप, लेकिन कभी पूछना याद नहीं रहा। तब वाचस्पति मिश्र ने उस पुस्तक को जो लिख रहे थे अपनी पत्नी के नाम पर भामती टीका लिखा, उसका नाम। आज से ये ग्रंथ तुम्हारे नाम पर है। तो विवाह केवल काम के लिए नहीं होता, जो काम के लिए होता है वो आज नहीं कर टूट जाया करता है। तभी तो देखा होगा विवाह करने के बाद साल भर 2 साल बाद पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। काम के लिए विवाह, एक दूसरे से कहना शुरू कर देते हैं आप तो बदल गए, तुम भी तो बदल गई, हो जाता है। विवाह काम के लिए हुआ है, और जो विवाह काम के लिए होता है वो अच्छा नहीं चला करता। विवाह केवल काम के लिए नहीं होता, विवाह तो राम के लिए भी हुआ करता है। जो विवाह राम के लिए होता है उसमें तो सुंदरता आ जाया करती है। उस घर में तो देवता लोग जन्म लेने के लिए तरसा करते हैं। और आज जगत का दूल्हा काम के लिए विवाह करता है और गोरा जी का दूल्हा राम के लिए विवाह करने चले हैं। शिव जी गाने चले भभूति रमाई के, जटा को बंधाई के बोरा। शिव जी गाने चले भभूति रमाई के, जटा को बंधाई के बोरा। शिव जी गाने चले भभूति रमाई के, जटा को बंधाई के बोरा। शिव जी गाने चले भभूति रमाई के, जटा को बंधाई के बोरा। बोले महाराज इस दूल्हे के साथ रसगुल्ले नहीं जाते पत्थर मिलेंगे। विष्णु जी ने कहा अगर इन्होंने कह दिया मुझे विवाह नहीं करना तो नहीं करो, क्या कर लोगे? अब ये अपना काम भी चाहते हैं और कोई उड़ाना भी सिर पर ना रहे। जाकर के बोले महाराज बारात रंगी चोरी हो गई है, एक काम करे बारात को चलने की आज्ञा दे दे। और बोले जैसा तुमको अच्छा लगे। और सारे देवता लोग निकल गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा स्वार्थी लोग तो गए भरंगी, बारात पहले जाया करते, दूल्हा जाया करता है। बोले महाराज जिनका ऐसा दूल्हा होता है उनकी बारात ही पहले जाया करती है। बोले स्वार्थी तो गए, जरा शंख में जोर लगा करके फूंक मारे, जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने भी ये सब दौड़े चले आए। और जैसे शंख में फूंक मारी अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच पावर डाक पिशाच की काम ने आपने आपकी हाँ की चीची करते दूल्हे
रूप बनाया बनाया शिव मोरा को जाने ऐसा रूप बनाया शिव मोरा को जाने आया ऐसा दूल्हे का रूप बनाया सत्कार हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, ये सब कथा आपने सुनी है, आप जानते हैं, अनिवार्य है कथा रामायण में कहनी, इसलिए कह रहे हैं आपसे, और आपने सुनी ली इस कथा को। यहाँ पर पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, ये हंसे तब सकल सुरेशा, ये हंसे तब सकल सुरेशा। पार्वती जी की विदाई हुई। पार्वती जी रुकते रुकते बारात कैलाश पर आई और कैलाश पर आकर के मां नित्य ने श्रृंगार करती है, भोग तैयार करती है। तब दोनों के मिलन से कार्तिक स्वामी का जन्म होता है। कार्तिक स्वामी तारकासुर का वध करता है। इतनी कथा सुना करके याज्ञवल्क्य जी रुक गए। भारद्वाज जी ने कहा रुक क्यों गए, आगे बताइए ना कथा। बोले तुमने, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था तुम्हारी कथा में रति है या नहीं है, सिर्फ जांच रहा था। तुमने पूछा था कि राम कौन है, राम कवने प्रभु पूछेगी तो राम कौन है। और तुमने क्या सुना दी, तुमने सुना दी शिव कथा। सोच रहे होंगे ना, आप भी सोच रहे होंगे अभी तो कथा सुनी थी शिव की, अब फिर शिव कथा आ गई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं केवल तुम्हें जांच भर रहा था, क्योंकि राम कथा सुनने का वही अधिकारी है जिन्हें शिव का चरित्र प्यारा लगा करता है। भगवान शिव कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं शिवपद कमल रति जीने नाई, जिनकी शिव के चरणों में प्रेम नहीं है वो व्यक्ति तो मुझे सपने में भी प्यारा नहीं लगा करता है। सब कहते हैं। और मैंने जांच लिया तुम्हारी शिव कथा में रति है, मैंने अभी जांचा था शिव कथा में आपकी रति है। अब इसलिए मैं यहां से तुम्हें श्री राम चरित्र प्रारंभ करता हूं। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ आज वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाघंबर बिछाया, मुनियों का वेश धारण किया है। आज गोस्वामी जी ने बड़ा मर्यादित भोलेनाथ को दिखाया है, कैलाश पर है, वट वृक्ष के नीचे हैं।
मानसरोवर का जल ठहरा हुआ है। और क्या लिखा है, आज भोलेनाथ बड़ी पावन चौपाई लिखे जाए। बैठे सहजी शंभु कृपाला अपने हाथों से गाड़ करके आसन और भगवान भोलेनाथ बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे। क्या लिखा, बैठे सहजी, सहजता से। कुछ लोग कहते भगवान का भजन कैसे करें, कौन सा आसन में करें, कोई कहेगा इस आसन में करे, कोई कहेगा प्राणायाम करके करे, कोई कहेगा शीर्षासन में कोई करे, कोई कहेगा अर्ध पद्मासन में करे, इसमें करे, उसमें करे, मयूरासन में करे। अरे नहीं नहीं भाई, रामायण कहती है बैठे सहजगी, जिस आसन में सहजता का अनुभव होता उस आसन में बैठ कर भजन करें। घुटनों में दर्द और पद्मासन लगा करके बैठ जाओगे क्या? भजन करोगे या घुटनों का ध्यान रखोगे? इसलिए क्या लिखा, सहज ही, भले ही चेयर पर बैठे, कहीं भी बैठे, लेकिन सहजता से बैठे। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। एक और बार, कुंदिंदु दरि गोरी शरीरा, भुज पर लंबे परिधान मुनि चीरा। प्रलंब बदे हैं, मुनियों का चीरा बांध करके बैठे हैं। आज शंकर जी बड़े मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। जब विवाह करने गए थे तब तो बिगड़ करके गए थे, आज संतों के वेश में, मुनियों के वेश में। कारण गोस्वामी जी ने बड़ा मर्यादित दिखाया है। कारण मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनने कहने जा रहे हैं, इसलिए कथा वाला भी मर्यादा में रहे और सुनने वाले भी। हम आपको पैंट कोट में भी कथा सुना सकते थे, ये क्यों बैठे ऐसे धोती पहन करके इस प्रकार से? कारण मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहने जा रहे हैं, तो वक्ता भी मर्यादा में रहे और सुनने वाले भी मर्यादा में। और पार्वती जी जिस अवसर की बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थी, वो भला अवसर आ गया। क्या लिखा, माताओं को एक और भी बात है, हम लोग कई बार समाज के डर से, बड़े बुजुर्गों के डर से मर्यादा में रहते हैं, लेकिन जैसे समाज का डर बंद हुआ, कमरा बंद हुआ, हमारी मर्यादाएं टूट जाती है। अरे डंडे के डर से तो पशु भी मर्यादा में रहता है, आदमी तो आत्मा के अनुशासन के मानने वाला है। सच्ची मर्यादा कौन सी होती है? जो बाहर भी रहे और कमरे के भीतर भी बनी रहे, इसी सच्ची मर्यादा बोलते हैं। और पार्वती जी जिस अवसर की बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थी, माताएं प्रतीक्षा क्या करते, कब पति का मूड ठीक हो और अपने मन की बात कही जाए। सामान्यतः पति का मूड कब ठीक होता है? जैसे बेचारा खाने बैठेगा, भोजन करने बैठेगा, पत्नी कहेगी बुरा मत मानना, टिंकू 500 रुपये मांग रहा है।
मुंह में टुकड़ा दे दे खा तो लेने दे, पहले खा तो लेने दे। मां ने भी आज क्या लिखा, पार्वती भलिया सर जानी, गई शंभू पही मात भवानी। मां भवानी ने कितना सम्मान किया। मां भवानी आज कथा सुनाई है और क्या लिखा, जानी प्रिय आदरी अतिथि वामे भागे आसन हरि दीना। माए में बिठाया और कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे सैन कुमारी। दक्ष की बेटी कथा नहीं सुन पाई, दक्ष तो चंचल होता है ना। अब सैन कुमारी पत्थर की बेटी बन करके कथा सुनाई है। कथा का कोई पत्थर जैसा ही स्थिर सुना करता है। जिनका मन चंचल होता है उनके भीतर कथा नहीं उतरा करती है। और एकदम से जाकर के बोले, महादेव ये भी कोई बात हुई, किसी का घर कर वृक्ष के नीचे और आदमी गरीबी का जीवन जिए। महादेव ने कहा क्या कहती है, सीधे सीधे बता, पहले मत पूछा। बोले भगवान आप तो जानते हैं पिछले जन्म में सती मेरा नाम, मैं और आप दोनों कथा सुनने के लिए गए और भगवान आपने कथा सुनी, मैंने कथा नहीं सुनी, हम वापिस लौटे। मार्ग में राम जी ने आपने प्रणाम किया लेकिन मैंने प्रणाम नहीं किया। और भगवान मैं परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान आपसे मिथ्या भाषण कर दिया, मेरा एक जन्म बीत गया। लेकिन तब आपने कहा था कि राम ब्रह्म है। आज भी सोचती हूँ तो उसी प्रश्न पर मेरा मन अटक जाता है, भगवान ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है। क्या उनको मालूम नहीं था कि उनकी धर्मपत्नी का हरण रावण करके ले गया है? और भगवान आप कहते हैं जिनकी भरकुटी मात्र के टेढ़े हो जाने से सृष्टि में प्रलय आ जाया करता है, उन भगवान को नर बन करके लीला करने की कौन सी आवश्यकता पड़ी? जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन भी मिलने गया भगवान जी से, अर्जुन भी तभी गए। भगवान जी सो रहे थे, दुर्योधन सिराने आकर के बैठ गया बैठ के, और अर्जुन तो भक्त है, कहां बैठा? श्री चरणों में बैठा और लगा पैर दबाने। जैसे पैर दबाए भगवान जी की आंखें खुल गई, और जैसे आंखें खुली सबसे पहले किसको देखा? पैरों में देखता है ना। एकदम से अर्जुन को देखा और अर्जुन से बोले, अरे अर्जुन तू कब आया? कब आए? कब आया? एकदम से दुर्योधन सिराने से बोल पड़ा, महाराज मैं भी आया। सोचा कि अर्जुन ना पहले मांग ले। बोला भगवान मैं भी आया। और जैसे भगवान ने दुर्योधन को देखने के लिए नजरों को टेढ़ा किया, अर्जुन समझ गया मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान की नजरें दुर्योधन पर टेढ़ी हो गई। जिनकी नजरों के टेढ़े हो जाने से सृष्टि में प्रलय आ जाए, भला भगवान को नर बन करके लीला करने की कौन सी आवश्यकता? भगवान तो निर्गुण है, निराकार है। ऐसा कौन सा कारण, ऐसे कौन सी परिस्थिति का निर्माण होगा जिसके कारण निराकार नराकार बनना पड़ा, निर्गुण सगुण होना पड़ा, व्यक्त परमात्मा व्यक्त हो गया, विराट परमात्मा सूक्ष्म हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक सम्राट का बेटा कैसे बन गया? कृपा करके भगवान उनके जन्म का कारण, उनके उत्सव का कारण भगवान जो भी रह गया। और भगवान जन्मोत्सव, उनके विवाह का प्रसंग, रात तिलक की घटना, फिर वनवास की घटना, और फिर भगवान सीता हरण से लेकर के रावण वध तक की घटना। भगवान कुछ छूट गया हो तो कृपा करके वो भी बताते जाइए। और कारण भी पूछती जा रही है। भगवान भोलेनाथ की आंखों के सामने चित्र चलने प्रारंभ हो गए। जैसे चित्रपट पर चला करते हैं, ऐसे महादेव की आंखों के सामने भगवान श्री राम की साकार लीला दिखाई देनी प्रारंभ हो गई है। और मुस्कुरा करके बोले, देवी समझ गया, तुम तो कथा सुनना चाहती हो। कथा सुन। 2 घड़ी तो मौन हो गए, प्रेम समाधि में डूब गए। नखशिख प्रेम समाधि में डूबा, बिल्कुल मौन हो गए।
तू बोल या ना बोल तेरे बोलने का गम नहीं, तू बोल या ना बोल तेरे बोलने का गम नहीं, बस तेरे देखने की भी अदा तेरे बोलने से कम नहीं। मौन हो गए प्रेम में, अच्छा खासा बैठे बैठे अब मैं गुम हो जाता हूं। अच्छा खासा बैठे बैठे अब मैं गुम हो जाता हूं, जब सोचता हूं तेरे बारे में मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूं। मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूं। इसी का नाम समाधि है। समाधि के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। कई गोपियों का कोई चित्र आपने देखा नहीं समाधि लगा करके बैठी हो? मां यशोदा का देखा क्या? राधा रानी का देखा क्या? शबरी का देखा क्या? मीरा का देखा क्या? काम करती है और कन्हैया की याद आ जाती है, समाधि लग जाती है। समाधि प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था का नाम है। कथा सुनते सुनते आंखों के सामने से गुजरने लग जाए, समझ लेना समाधि का भाव आ गया है, प्रेम का भाव आ गया है। और जैसी मीरा कहती है, एक सखी ने कहा, ए मीरा, घंटों सोचती रहती है, क्या देखती है, किससे बात करती है? मीरा ने कहा अपने गिरधर गोपाल से। वो भी तुमसे बात करते हैं? बोले नहीं नहीं, वो बात नहीं करते। फिर तू क्यों बात करती है? वो बात करे तभी मैं बात करूं, फिर तो लेन देन हो जाएगा। अब कभी तो बात करेंगे। मैं देखूं जिस ओरी सखी, मैं देखूं जिसे ओरी सखी, सामने मेरे सावरी
प्रेम ने जो कभी मुझको बनाया, प्रेम ने जो कभी मुझको बनाया, सभी को फूका, मन को जलाया, तन को फूका, मन को जलाया। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बोली शाम के मुख से बांसुरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं देखूं किसे और सखी, मैं देखूं किसे और सखी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। रो रो करी करी दुख से नाए, रो रो कर हर दुख सहना है, किसे से करी चुप रहना है, दुख सह कर चुप रहना है। तो आओ, अब तो आओ मोहन ए, अब तो आओ मोहन मोरे, हो गई मैं तो बावरिया, सामने मेरे सावरिया। मैं देखूं किसी और सखी, मैं देखूं किसी और सखी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे बावरिया। आँख बंद करके मेरा तो बैठने की जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि हर वक्त गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, सीधी राधा रमण श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद। गोपाल मेरो है। ऐसे आवाज आनी चाहिए। श्री राधा रमण श्री राधा रमण गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण
तब रुकना है आपको, ठीक है। आदरणीय श्री सुभाष भोर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। कुछ व्यवस्थाएं हैं कथा की, और कथा भी 10:30 तक ही चला रहेगी, ठीक है। आप लेट आए, ये आपकी मर्जी है, मैं तो ठीक बैठ सकता हूँ सब, ठीक। माँ दुर्गा का उपासना का तीसरा दिन और भगवान श्री रघुनाथ मंदिर में हो रही राम कथा का भी तीसरा दिन। लोक नायक राम के गायक तुलसीदास जी की रचना को रामचरितमानस को आधार बना करके आचार्य जी के मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं, सच मानिए हम सबका बहुत सौभाग्य है। शायद ही जो यहां व्यक्ति बैठा होगा, चाहे कितने ही चिंताओं से उसका मन बोझिल होगा, लेकिन यहां आके सब कुछ भूल जाता है। और यही सही मायने में किसी भी कथा की, किसी भी प्रसंग की साथ आता है। तो मैं आप सबकी ओर से आचार्य श्री जी को हार्दिक नमन करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए, आपने इस कथा की, इस पांडाल की शोभा को बढ़ाया। कुछ यजमान हमारे मध्य आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। आज आदरणीय श्री दिनेश अरोड़ा जी और श्रीमती मोनिका जी जो उनकी सहधर्मचारिणी है, अर्धांगिनी है, कृपया एक बार महाराज श्री जी के गले में पुष्पमाला से अभिनंदन करें और महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिनेश अरोड़ा जी और श्रीमती मोनिका अरोड़ा जी। आइए, इस परिवार का मुझे बड़ा स्नेह मिला है, जरा खाली चाहता हूँ आदरणीय भोर जी के परिवार को। मैं भी अवश्य कहना चाहूंगा कि जो संतान दाय रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अपने माता पिता से प्राप्त संपत्ति को, श्री को बढ़ाती है, निश्चय ही वो श्लाघा की, सम्मान की पात्र होती है। लेकिन जो संतानें अपने माता पिता के श्रम को, उनके संस्कारों को अपनी निधि बना करके अपने श्रम से फर्श से अर्श तक का मुकाम हासिल करती है, वो निश्चय ही कहीं अधिक और अधिक श्लाघन पात्र होती है। परिवार जो दिनेश अरोड़ा है और इनके जो अग्रज हैं देवेंद्र अरोड़ा जी, जो सूत्रधार है इस आयोजन के, सहयोगी है मुख्य, तो निश्चय ही ये परिवार जो है इस समय प्रतिष्ठा और समृद्धि की उच्चतम ऊंचाइयों को छूने के पश्चात भी उसी प्रकार से संस्कारों की दृष्टि से धरती से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री अशोक धीमान जी को चाहूंगा बताना प्लीज में, श्री अशोक धीमान जी और श्रीमती मीनू जी, ये युवा साथी हमारी पंचायत के निर्वाचित पंच भी हैं और कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्य हो, कहीं भी हो, तो अपनी कुशलता से, अपनी कला से सेवा करते हैं। कहीं भी आप इनको सबसे आगे सेवा के क्षेत्र में खड़ा पाएंगे। श्री दामोदर गुप्ता जी आज हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं और श्री नरेश सिंगला जी मारवा वाले। मैं इन महानुभावों से भी निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दामोदर गुप्ता जी, श्री नरेश सिंगला जी। आदरणीय पंच साहब का जो परिवार है, मैं हर कथा में आपको देखता रहा हूँ, आपके सेवा भाव को, जरा एक बार ताली चाहता हूँ। बहुत ही निर्भीक, स्पष्टवादी, ओजस्वी, ऊर्जावान आदरणीय श्री दामोदर गुप्ता जी और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री नरेश सिंगला जी से भी निवेदन के पुष्पमाला पहना करके
महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद जो संस्थाएं हैं जिनका सहयोग रहता है ऐसे धार्मिक कार्यों के संचालन में, आयोजन में, एक ऐसी संस्था जो गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी के विचारों को, भावों को जन जन पहुंचाने का काम कर रही है इस नगर में, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, जिसके चिंतन का मूल राष्ट्रवाद है, गौ सेवा है और गीता का प्रचार और प्रसार है। इस संस्था के जो संयोजक हैं सतीश चौक जी, श्री गुलशन गांधी जी, श्री रमेश मेहंदी दत्ता जी, श्री हरीश मेहंदी दत्ता जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, श्री सुभाष अग्रवाल जी, श्री रमेश गुर्जर जी, दीपक जी जय साहब, जितेंद्र मेहंदी दत्ता जी, श्री अशोक धीमान जी, राजकुमार छाबड़ा जी, रिक्की मखीजा जी, कमल छाबड़ा जी, केशव सेठी जी, राजकुमार वर्मा जी, ये सभी सम्मानित सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कृपया एक बार मंच पर आ जाए, सभी साथी एक बार इकट्ठे आ जाए समूह रूप में। क्या बात है, इस पूरे परिवार के लिए जरा जोर लगा करके ताली बजाएं। धार्मिक कार्यों के साथ साथ जो है आचार्य जी ये जो संस्था है ये सामाजिक कार्यों में, सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए कार्यों में भी हमेशा अग्रणी रहती है। श्री सतीश चौक जी हमारे बड़े प्यारे से संयोजक हैं, जिनका नगर आभारी है, जो सूत्रधार बने कृष्ण कृपा परिवार को यहाँ लाने के। चौक परिवार मूलतः सौरा से संबंध रखता है, लेकिन एक उन्होंने शाखा अपनी बिलासपुर में स्थापित कर दी कि जाओ आप कृष्ण कृपा का काम जो है बहुत आपने करना है। सभी साथियों से निवेदन के आइए जरा कृष्ण कृपा परिवार से एक जोरदार ताली जो है इस परिवार के लिए। हमें बीच बीच में गीता मनीषी पूजनीय वंदनीय ज्ञानानंद महाराज जी के दर्शनों का उनको श्रवण करने का भी सौभाग्य इन महानुभावों के माध्यम से मिलता है। ये नगर की वो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं जिनसे हर कार्यक्रम सुंदर हो जाता है। जरा ताली बजाते हैं। क्या बात है, कमल छाबड़ा जी अब आप रोज रहना मेरे पास ही करना, ठीक है। आयोजन समिति के सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कृपया एक बार आ जाए, सामूहिक चित्र हो जाए। जरा एक बार ताली बजाएं सभी के लिए। देवेंद्र जी दुआ साहब आ जाओ एक बार प्लीज। और जो भी आयोजन समिति के साथी हैं तनेजा जी, मणि साहब, ये बड़े प्यारे व्यक्ति हैं जी आचार्य जी, राजकुमार वर्मा जी। हाँ बहुत बहुत प्यारे हैं। हरीश मेहंदी जी बहुत साथी, बहुत नेक सज्जन शिष्ट। ये एक व्यक्ति जो है असीम क्षमताओं का और प्रतिभाओं का समावेश किए हुए अपने व्यक्तित्व में। श्री सुभाष जी सेवानिवृत्त अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सेवा की है बिलासपुर की।
बहुत प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बात है। पिछली बार भी मुझे गीता के रूप में इस परिवार ने अमूल्य उपहार दिया, मैं आभारी हूँ। और मेरा सौभाग्य है, अपना नाम काट देते हैं, खैर वो बड़प्पन है आपका। आदरणीय महाराज जी का मुझे आशीर्वाद मिला और अनेकों बार मुझे उनका सत्संग और उनके पास बैठ करके भजन गाने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरा पूरा परिवार मेरे साथ यहाँ खड़ा हुआ है। भला इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जय श्री राधे। बहुत बहुत आभार करता हूँ सभी मित्रों का। जरा आप जोर लगा करके ताली बजाएं। आप सब का धन्यवाद। एक और संस्था श्री त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर के जो सदस्य हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य श्री जी को